ओके गाइस, इस चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन चैप्टर, राइट? तो चैप्टर का पूरा नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर. दिस इज योर चैप्टर नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस. 7, 8, 9, 10 सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. जहां हमने याद है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ा था कि कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है. यहां पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, राइट? तो प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम के लिए पहले चैप्टर में हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर अगले चैप्टर में कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर उसके अगले चैप्टर में रेवेन्यू पढ़ेंगे, फिर तीनों का मर्ज करके चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाईएस्ट वेटेज. फाइनल एग्जाम में इनके वेटेज ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू योर अर्लियर चैप्टर. सबसे पहली चीज जो तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो विच इज प्रोडक्शन फंक्शन. क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब समझो पहले. प्रोडक्शन फंक्शन मतलब इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप between your inputs and output. क्या कहा मैंने सर? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन योर इनपुट्स एंड आउटपुट. इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, राइट? फॉर एग्जांपल मुझे एक टेबल बनाना है. दिस बिकम्स माय व्हाट? आउटपुट. अब इस टेबल बनाने के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए एक टेबल बनाने के लिए? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा एक ही लेबर पूरे दिन में एक टेबल बना सकता है और मुझे 2 लकड़े चाहिए क्योंकि वुड चाहिए. तो 2 वुड और 1 लेबर, ये मेरा प्रोडक्शन फंक्शन हुआ कि मेरा आउटपुट कितना बनेगा. सो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन योर इनपुट. इनपुट क्या है बताइए? वन इज योर लेबर एंड सेकेंड इज योर वुड, राइट? जिसको हम 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं, द लेबर एंड द कैपिटल. लेबर मतलब ह्यूमन स्किल्स, के मतलब कैपिटल मतलब पैसा, जिस पैसे से आप लकड़ा ले सकते हो, मशीन्स ले सकते हो, वो सब चीजें ले सकते हो. क्या चीज क्लियर? पैसे से जो चीजें ला रहे हो प्लस लेबर, उसका क्या रिलेशन है with what? आउटपुट. इट इज नोन एज व्हाट? माय प्रोडक्शन फंक्शन. तो मुझे अपना प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइन करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैं क्लासेस ले रहा हूं तो मेरे क्लासेस का आउटपुट क्या है? टीचिंग. मेरे कुछ इनपुट्स होंगे. इनपुट क्या होगा? मुझे एक टीचर चाहिए, दैट्स माय वन इनपुट. सेकंड, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दैट इज अनदर इनपुट. और कितने वॉट की इलेक्ट्रिसिटी प्लस कितना मेरा टाइम, दैट बिकम्स माय इनपुट एंड दैट इज रिलेशन विथ व्हाट? माय आउटपुट. समझ आया? क्या चीज क्लियर हुआ? सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन गाइस? सभी लोग बोलो. इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इज दैट क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि सर जो ये इनपुट्स है, इस इनपुट्स को क्या हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? आंसर इज यस. इनपुट्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं. वन इज माय वेरिएबल फैक्टर एंड दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा? माय फिक्स्ड फैक्टर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल फैक्टर एंड अ फिक्स्ड फैक्टर? ध्यान से सुनना. अगर मेरे आउटपुट पे, अगर मेरा जो भी आउटपुट है उसके बढ़ने से मेरा इनपुट की भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही हो तो मैं उस फैक्टर को क्या कहता हूं? वेरिएबल. और अगर मेरे आउटपुट के बढ़ने से मेरे इनपुट वैसे के वैसे कांस्टेंट है तो उसे मैं क्या कहूंगा? फिक्स फैक्टर. सर एक एग्जांपल देके समझाओ. सपोज मैंने एक शॉप खोली है और ये आगे भी काम आएगा. इस शॉप का नाम है ठंडा कोक. ये मेरी एक शॉप है. इस शॉप का प्रोडक्शन फंक्शन समझो. आउटपुट तो तुम समझ ही गए होंगे कि आउटपुट क्या निकलता है बताइए? मेरा एकदम चिल्ड कोक. अब उसके लिए मेरे को 2 फैक्टर्स चाहिए. पहला मैं क्या यूज करता हूं, यहां पे मेरा बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा है. क्या चीज का स्टॉक पड़ा है? गरम कोक का. किस चीज का स्टॉक पड़ा है? गरम कोक. ठीक है. और यहां पे मैंने बहुत बड़ा एक रेफ्रिजरेटर लगाया. इस रेफ्रिजरेटर में 100 कोक एक साथ ठंडा हो सकता है, बट इट विल टेक हाउ मच टाइम? 3 hours.
ठीक है, राइट। तो इसकी कैपेसिटी कितनी बताइए फ्रिज की, 100 कोक, और इससे मेरा आउटपुट क्या है बताइए, चिल्ड कोक। नाउ अगर कोई मुझे पूछे सर डिफाइन योर प्रोडक्शन फंक्शन, मैं पूछूं भाई कितना आउटपुट, मुझे एक बात बताओ सर, एक चिल्ड कोक के लिए आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, तो मैं बताता हूं कि सर मुझे एक फ्रिज चाहिए होगा और एक गरम कोक चाहिए होगा। अरे क्लियर। अगर मुझे 10 बनाने, 10 क्या बनाने बताइए, चिल कोक, तो भाई फ्रिज तो एक ही चाहिए, बट गरम कोक कितने चाहिए। सर एक बात बताओ, 40 बनाने, तो फ्रिज तो एक ही चाहिए, बट गरम कोक कितने चाहिए, 40। सर 90 बनाने, तो 90 गरम कोक पर फ्रिज कितना, एक। तो अगर 90 बनाने हो तो भी कितना बताइए, 90,1। और अगर 100 बनाने हो तो 100,1। एंड दिस इज माय मैक्सिमम कैपेसिटी। मैं इससे ज्यादा और बढ़ा सर क्यों नहीं रोक सकता, मेरे पास तो स्टॉक पड़ा है, 1000 गरम कोक पड़े, स्टॉक पड़ा है पूरा। पता है कोक की लाइफ कितनी है, जहर है, अब जहर थोड़ी खराब होता है ना। तो कोक 1000 पड़े मेरे पास, बट गरम में कितना, ठंडा कितना कर सकता हूं, 100 ही। सर क्यों, कौन रोक रहा है मेरा, ये फ्रिज। अब इसे ये चीज समझो, ये देखो आउटपुट के हिसाब से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसे कौन सा फैक्टर कहेंगे, वेरिएबल फैक्टर। कौन सा फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। क्या बोलता है, जब आउटपुट चेंज होता है वेरिएबल फैक्टर का एप्लीकेशन भी क्या होता है, चेंज। एप्लीकेशन मतलब बिजनेस में यूज करना, प्रोडक्शन में यूज करना। तो सर जब आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है, इसलिए हम इसको कौन सा फैक्टर कहेंगे बताइए, वेरिएबल। अब फिक्स फैक्टर देख लो, हाँ या ना, समझ गए, क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, फिक्स फैक्टर वैसे का वैसा ही रहेगा इररिस्पेक्टिव आपका आउटपुट बढ़े या ना। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर जीरो जीरो चिल्ड कोक हो तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, जीरो गरम कोक बट एक फ्रिज, क्योंकि फ्रिज तो आपने तभी भी ला दिया होगा जब आप बेच नहीं रहे हो। तो कहना ही से आपका फिक्स फैक्टर तो तब इंकर हो जाता है जब आपका आउटपुट क्या है, जीरो। बट आपका जो वेरिएबल फैक्टर है वो तभी बढ़ेगा जब क्या बढ़ रहा हो, आउटपुट, वरना गर्म कोक की जरूरत ही कहां है। फ्रिज तो लाके रखना ही पड़ेगा अगले दिन भी, गर्म कोक तो तभी यूज करूंगा जब चिल्ड कोक बनाना हो, वरना क्यों यूज करूं, फ्रिज तो यूज हो गए। अरे क्लियर, राइट। तो कहने का मतलब देयर आर टू फैक्टर्स जो हमने पढ़े, पहला कौन सा पढ़ा बताइए, वेरिएबल, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा बताइए, फिक्स्ड। तो गाइस एक बार वापस रिवाइज करते हैं वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का डिफरेंस। वेरिएबल फैक्टर क्या बोलता है, सर फैक्टर्स जिसके एप्लीकेशन चेंज होता है विद चेंज इन आउटपुट। मेरे एग्जांपल में जो रॉ मटेरियल था वो वेरिएबल फैक्टर है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। पर जो मेरा फ्रिज था वो हमेशा क्या था, कांस्टेंट। तो फैक्टर्स विच उस एप्लीकेशन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर जो वेरिएबल फैक्टर होता है ना वो तभी इंकर होता है जब आउटपुट बढ़ता हो, बट सर फिक्स फैक्टर को तो आपको पहले ही लगाना पड़ता है, इवन इफ योर प्रोडक्शन हैज नॉट स्टार्टेड। ऐसे थोड़ी वेट करूंगा कि जब कस्टमर आएगा तब जाके फ्रिज लेके आऊंगा, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो इवन विदाउट बिफोर द प्रोडक्शन हैज स्टार्टेड आपने फिक्स फैक्टर तो ऑलरेडी आपने लगा दिया, और वो वैसे का वैसा ही रहेगा। क्या ये समझ आया, क्या किसी को कोई डाउट है वेरिएबल और फिक्स फैक्टर में, अच्छे से क्लियर। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉन्ग रन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस। समझो, ये वाला पूरा प्रोडक्शन फंक्शन समझ आया। समझो ये जो मेरा ठंडा कोक था ना, ये रोड है, और ये रोड के बाजू में मेरा अपना मस्त शॉप खोल के रखा था, ठीक है। स्टोरी ऐसी है कि एक बारात है, वो इस जगह से जा रही है, दोपहर के टाइम थी, एक्सट्रीम धूप थी,
प्यास लग गई, दुकान देख लिया, कस्टमर का जो जो वहाँ बारात लेके जा रहा है वो बंदा आया। अगर उसने मुझसे 10 कोक मांगे होते तो मैं क्या बोलता बताइए, मेरा क्या प्रोडक्शन फंक्शन होता? 10 गरम कोक और एक फ्रिज। 90 मांगे होते तो 90 गरम कोक और एक फ्रिज। 40 मांगे होते तो 40 गरम कोक और एक। 100 मांगे होते तो 100 गरम कोक और एक फ्रिज। 150 मांगे होते तो क्या दे पाता? सर क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि सर मैं बोलता बारात को, सर आपकी क्या बारात 3 घंटा वेट कर सकती है इधर के इधर? क्यों? क्योंकि सर मेरा जो फ्रिज है ना उसकी कैपेसिटी खाली कितनी है? 100 कोक की। उससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी, तो मेरी अगर उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है तो मैं इससे ज्यादा आपको प्रोड्यूस करके दे नहीं सकता। बोला कोई बात नहीं, 100 भी दे दे। एक आइडिया कर, शाम को है ना रिसेप्शन है और एक कोक अच्छा लगा मेरे को, तो रिसेप्शन में तू वापस सप्लाई कर, ठीक है। बट यार वहां 100 नहीं चलेगा, रिसेप्शन में हमारे कम से कम 500 लोग आएंगे तो हमें ज्यादा कोक की जरूरत है। उसने बोला तब कोई टेंशन नहीं है, आपको कितने चाहिए आप बोलो। अगर आप बोल रहे हो 100 कोक का ऑर्डर है तो मैं 100 गरम कोक ला दूंगा और एक क्या ला दूंगा? फ्रिज ला दूंगा। आपको 200 की डिमांड है तो सर मैं 200 गरम कोक और 2 फ्रिज अरेंज कर दूंगा। शाम तक का मेरे पास टाइम है, मैं दोस्त वोस्त से किसी से भी उधार लाके फ्रिज अरेंज कर दूंगा। आप बोलो बस 300 गरम कोक और 3, आप 500 बोलो, 500 गरम कोक और 5। बट सर 501 ये नहीं बोल सकते, ऑर्डर तो पूरा बल्क में देना पड़ेगा, 400 500 600। अब अगर तुम ध्यान दो यहां पे दोनों फैक्टर चेंज हो रहे हैं। ये हो जाता है मेरा बिजनेस का लॉन्ग रन और ये हो जाता है मेरा बिजनेस का शॉर्ट रन। सर क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने बिजनेस में जितने टाइम तक अपना फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर सकता तब तक वो मेरे बिजनेस का क्या हो गया? शॉर्ट रन। और जितने टाइम में मैं अपने फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकता हूं वो मेरा बिजनेस का क्या हो गया? लॉन्ग रन। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लासेस है, अब लेट्स से मेरी क्लासेस की कैपेसिटी समझो कि एक क्लास में तुम 30 बच्चे बैठ सकते, ठीक है। 10 क्लासेस हो तो मैक्स कैपेसिटी 300 है। अगर 305 बच्चा है तो मैं क्या बोलूंगा बाकी 5 को? नहीं यार नहीं पॉसिबल है, फुल हो चुका है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है कैपेसिटी उतनी नहीं है, मेरा फिक्स फैक्टर लिमिटेड है। बट अगर कोई आए और बोले अगले साल 50 बच्चे और ज्वाइन करने हैं, तो क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, मैं एक प्रीमाइसेस ले लूंगा और वहां पे उनको, या बड़ी प्रीमाइसेस ले लूंगा। इसका मतलब मैं अपने फिक्स फैक्टर को चेंज कर पा रहा हूं। तो मेरे बिजनेस का लॉन्ग रन कितना हुआ? 1 साल। मतलब बिजनेस का शॉर्ट रन कितना हुआ? 1 साल। उसके बाद मेरा बिजनेस का क्या बन जाता है? लॉन्ग रन। हर बिजनेस का अलग अलग होता है। बस इतना याद रखो कि जितना टाइम लगता है आप अपने फिक्स फैक्टर को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हो? वेरिएबल। तो वो आपके बिजनेस का क्या बन गया? लॉन्ग रन। क्या ये समझ आया? क्या ये अच्छे से क्लियर हुआ? अब यहीं से हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन मतलब, अंडर शॉर्ट रन देर आर 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स है बताइए? एक है वेरिएबल फैक्टर और एक कौन सा फैक्टर है? फिक्स फैक्टर। बट अंडर लॉन्ग रन there will be only which factor? Variable factor as fixed factor in short run also become what? Variable factor. क्या ये सबको समझ आया? सर यहां पे तो फिक्स फैक्टर भी किस में कन्वर्ट हो गया? वेरिएबल। यहां पे 2 फैक्टर्स होते हैं, वन इज वेरिएबल एंड वन इज फिक्स्ड। क्या ये अच्छे से क्लियर हुआ? ओके गाइस, अब ध्यान से सुनो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? देखो, ये था मेरा प्रोडक्शन फंक्शन। अब ध्यान से देखो, एक बनाने का प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? 1:1। सर फैक्टर रेशियो, फैक्टर रेशियो का मतलब 2 फैक्टर की बात की। एक कौन सा फैक्टर है? वेरिएबल। एक कौन सा फैक्टर है? फिक्स। और इनका क्या रेशियो है? तो
फैक्टर रेशियो पहला कितना था बताइए, 1:1। 10 बनाने का क्या था, 10:1। फिर 40 बनाने का 40:1। 90 का बनाने का 90:1। इसका मतलब जैसे जैसे आउटपुट चेंज हो रहा है फैक्टर रेशियो भी क्या हो रहे हैं, चेंज, राइट। यही लिखा मैंने, देखो क्या लिखा कि इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन वेयर फैक्टर रेशियो, कौन सा फैक्टर रेशियो, वेरिएबल और फिक्स्ड, ये चेंज हो रहा है विद द चेंज इन। सर 50 बनाने का क्या फैक्टर रेशियो होगा, 50:1। 60 बनाने का क्या रेशियो होगा, 60:1। 90 बनाने का क्या होगा, 90:1। मतलब फैक्टर रेशियो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। और अब लॉन्ग रन देखो, लॉन्ग रन में पहला रेशियो क्या है, 100:1। दूसरे में क्या है, 200:2। मतलब उसको मैं वापस क्या बोल सकता हूं, 100:1। अरे कॉमन हो गया ना, 200:2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको भी क्या लिख सकता हूं, इसको भी क्या लिख सकता हूं। मतलब यहां जो फैक्टर का रेशियो है वो हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट विद द चेंज इन आउटपुट। क्या ये समझ आया। तो दूसरा डिफरेंस हमने क्या पढ़ा बताओ, यहां पे फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज और यहां पे फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होता। क्या ये अच्छे से क्लियर। देखो यहां पे कैसा होता है, समझो ये मेरा वेरिएबल फैक्टर है और ये मेरा कौन सा फैक्टर है, फिक्स फैक्टर। इसका लाइन कैसा बनेगा पता है, ऐसा। जब फिक्स फैक्टर तो सेम ही रहेगा हर बार, जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या होता जा रहा है बताइए, वेरी, आई थिंक मैंने गलत लिखा, ये फिक्स फैक्टर और ये वेरिएबल फैक्टर। ये देखो ये हर बार कितना रह रहा है, 1। 1 बनाऊं, 9 बनाऊं, 21 बनाऊं, 40 बनाऊं, 90 बनाऊं, ऊपर का तो रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। और इधर इधर कोई बता सकता है लाइन कैसा बनेगा, एनीवन। इट विल बी 45 डिग्री लाइन। क्यों, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहे हैं। दोनों कैसा बढ़ रहे हैं बताओ, प्रोपोर्शनेटली। ये फिक्स फैक्टर, ये वेरिएबल, और दोनों प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहे हैं ना, 100:1, 200:2, 300:3। तो जब दोनों प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं तो लाइन कैसी बनती है बताइए, 45 डिग्री लाइन। क्या ये पूरा समझ आया, क्या ये वाला समझ आया, ये लाइन कैसा बनेगा और ये लाइन कैसा बनेगा, क्या ये क्लियर, क्या ये फर्स्ट डिफरेंस सबको क्लियर। यस गाइस, अब हम बात करते हैं स्केल। सर स्केल का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। और शॉर्ट रन में हमारा जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि आप कितना भी बना लो, मेरे 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 एग्जांपल में मेरे फ्रिज की कैपेसिटी कितनी थी बताइए, 100। मैं शॉर्ट रन में 100 से ज्यादा आउटपुट बना नहीं सकता। एग्जाम्पल करो कि भाई वो 3 घंटे में 100 बना सकता हूं, मेरा वर्किंग आवर्स खाली 9 घंटे, तो 9 घंटे में मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 300। उससे ज्यादा मैं बना ही नहीं सकता। और यहां पे मेरा जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो क्या होने वाला है, चेंज विद द चेंज इन विच फैक्टर्स, इन ऑल द फैक्टर्स। चाहे वो, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सब कुछ कौन सा फैक्टर हो जाता है, वेरिएबल। कैसे क्लियर हुआ, ये क्लियर। फोर्थ, हम शॉर्ट रन में जब भी कुछ स्टडी करते हैं, इट इज स्टडीड एज रिटर्न टू फैक्टर। और यहां पे जब हम स्टडी करते हैं हम वर्ड यूज करते हैं रिटर्न टू स्केल। कहने का मतलब क्या, सर शॉर्ट रन में आपके रिटर्न को आपको सिर्फ एक ही फैक्टर से कंपेयर करना चाहिए। कौन सा पता है, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो आपका इंकर हो गया है ना। अब कोक बिके या कोक ना बिके, मशीन तो ला दी, तो रिटर्न को खाली किससे कंपेयर करना है, वेरिएबल से। बट लॉन्ग रन में मशीन मैटर करेगी, तो लॉन्ग रन में तो मैं तो दोनों फैक्टर को कंसीडर करूंगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। सर इसको एक एग्जांपल लेके समझाओ ना। अज्यूम करता हूं कि तो मुझे बताना है, दो सिचुएशन तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें मुझे बताना है कौन बेटर पोजीशन पे।
सर दो जने ए और बी दोनों ना मार्केट में ट्रेडिंग करते थे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट पी। इस प्रोडक्ट पी का उनको कुछ नहीं करना है, यहां से बाई करते हैं, मार्जिन लगा के मार्केट में बेचते हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल का उसका कॉस्टिंग होता था ना, वो 40 रुपए पर यूनिट पड़ता था दोनों के लिए, चाहे वो ए हो चाहे वो बी। और फिक्स कॉस्ट ऑन एन एवरेज अज्यूम करो 10,000 था। और ये लोग अगर क्वेश्चन पोजीशन ये है कि जो बेटर प्राइस देगा उसके सारे बिक जाएंगे। कितने बेच पाएंगे समझो, 50, 500। तो पर फिक्स कॉस्ट कितना पड़ा पर यूनिट, 20 पर यूनिट। मतलब सिंपल है, कितने का ऑर्डर है बताइए, मेरा फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपए, रेंट है 10,000 रुपए, जिसको ऑर्डर मिलेंगे उसको कितने का ऑर्डर मिलेगा, 500 यूनिट का। तो पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट कितना हुआ बताइए, 20। प्रोडक्ट लाने का कितना खर्चा, 40। फिक्स कॉस्ट कितना, 20 रुपीज। क्यों, क्योंकि 10,000 रुपए लगेगा, पर 500 ऑर्डर पक्का मिलने वाले हैं। दोनों को अपना टेंडर देना है। क्या टेंडर देना है कि भाई तुम मुझे कितने में ये प्रोडक्ट बेचोगे। समझ आया, दोनों ने अपना टेंडर दिया गवर्नमेंट को। क्वेश्चन में कोई डाउट, लाने का खर्चा कितना, 40। टेंडर जिसको भी मिला उसको कितने ऑर्डर मिलेंगे, 500। रेंट कितना है बताइए, 10,000। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हुआ बताइए, 20 पर यूनिट। इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। चलिए, हमारे भाई साहब बी ने बोला कि टोटल 60 रुपए कॉस्टिंग है, 70 का उसने कोटेशन दिया। ये भाई साहब ने 50 का ऑर्डर दिया। 60 रुपए कॉस्टिंग है, पर टेंडर कितने का भरा, 50। नाउ टेल मी हु इज इन अ बेटर पोजीशन, क्योंकि टेंडर मिलेगा किसको, मिलेगा तो एक को ही। और बी बोला ऐसा टेंडर काम ही क्या जब नुकसान में करना, क्योंकि कॉस्टिंग कितना है, इससे अच्छा तो नहीं करना बेटर है। तो आफ्टर डूइंग टेंडर, हु इज इन अ बेटर पोजीशन, इज इट ए who has accepted the tender, or is it B who has rejected the tender? ये सब कुछ नहीं, प्रॉफिट। टेंडर मतलब अरे कॉन्ट्रैक्ट, जो सस्ता कॉन्ट्रैक्ट देगा मैं तो उसी को दूंगा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपए का आया, इसने बोला भाई कर लेंगे। बी बोलता है नुकसान में करने से मतलब है नहीं करना बेटर है, पर यूनिट 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। यस गाइस, अरे कुछ फ्यूचर व्यूचर कुछ नहीं, अब भी कहीं बताओ लेना है कि नहीं लेना। इनटेंजिबल भाड़ में गया, टेंजिबल की बात कर रहा हूं। ए इज इन अ बेटर पोजिशन और बी, द आंसर इज ए। बताता हूं सर, क्यों बताऊं, इस कॉस्ट को गिनना ही नहीं चाहिए। सर क्यों नहीं गिनना चाहिए, मैं टेंडर लूं या टेंडर ना लूं, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट लूं या कॉन्ट्रैक्ट ना लूं, ये तो खर्चा ए का भी है, ये तो खर्चा बी का भी है। हाँ या ना, रेंट तो भरना ही पड़ेगा। नहीं, फिक्स कॉस्ट तो इंकर होगा ही ना, चाहे तुम कॉन्ट्रैक्ट लो या ना लो, रेंट तो भरना ही पड़ेगा, राइट। तो बी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेके कितना भरा, लॉस, 10,000 का लॉस हुआ वो, क्योंकि उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट ही लूंगा, पर फिक्स कॉस्ट तो भरना, तो वो कितने लॉस में, 10,000। अब ए की बात करते हैं। ए को कितना मिला, 50 इंटू 500, मतलब कितना मिला, 50 रुपए पर ऑर्डर, 500 यूनिट्स, 25,000 रुपए मिले। खर्चा कितना हुआ, 60 रुपए इंटू 30,000, तो वो कितने लॉस में, खाली ये कितने लॉस में। तो हु इज इन अ बेटर पोजीशन, सर इसका लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है पता है, ये समझ आया। सर ऐसे कैसे हो गया, कॉस्ट से कम बेचा फिर भी बी से। द रीजन इज आपको ये कॉस्ट कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। सर क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप काम करो या काम नहीं करो वो तो इंकर होना ही है। तो फिक्स कॉस्ट तो इंकर होना ही है।
तो ऑटोमेटिकली मुझे खाली क्या चेक करना है कि क्या मेरा वेरिएबल फैक्टर कवर हो रहा है या नहीं। मैं देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40, ऑर्डर कितने का मिल रहा है पर यूनिट 50, मतलब पर यूनिट में कितना कमा रहा हूं 10 इंटू कितने यूनिट्स बेचे तो 5000 बेटर कमाए। इसकी वजह से मैं इससे 5000 रुपए आगे हूं, क्योंकि ये कितने लॉस में है 10,000 और मैं कितने लॉस में हूं 5,000 लॉस में हूं। पर ऑब्वियसली अगर नहीं कॉन्ट्रैक्ट लेता तो 10,000 के लॉस में होता। कॉन्ट्रैक्ट लेके फायदा हुआ ना, क्योंकि अपने 5,000 रुपए लॉस बचा लिए। कहने का मतलब शॉर्ट रन में हम ये फैक्टर देखते ही नहीं है, खाली हम कौन सा फैक्टर देखते हैं वेरिएबल फैक्टर, कि भाई अगर मेरा वेरिएबल फैक्टर भी कवर हो जाए काम करो, काम नहीं करना ज्यादा नुकसान है। बट लॉन्ग रन में ऑब्वियसली दोनों कॉस्ट कवर होने ही चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर क्या बन जाते हैं वेरिएबल फैक्टर। इसीलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट रन टॉक्स अबाउट रिटर्न्स टू फैक्टर while लॉन्ग रन टॉक्स अबाउट रिटर्न्स टू स्केल। आया समझ? अभी भी काफी लोगों को एग्जांपल में डाउट है। सर कहने का मतलब ये है कि जब हम शॉर्ट टर्म देखते हैं ना, हम सारा फैक्टर नहीं देखते हैं, हम खाली कौन सा फैक्टर देखते हैं वेरिएबल, कि भाई मेरा वेरिएबल भी कवर हो जाए मेरा काम हो गया। दैट्स कॉल्ड इट इज नोन एज रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि भाई मेरे शॉर्ट रन का कॉस्ट कवर हो रहा है कि नहीं। बट जब लॉन्ग रन की बात करेंगे तो हम दोनों फैक्टर को देखेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो एज वेल एज फिक्स्ड हो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं इसका वन रिटर्न्स टू स्केल। क्या ये समझ आया अच्छे से? क्लियर? राइट? तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन। सेकेंड हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन के दो फैक्टर विच इज वेरिएबल एंड फिक्स, and then the most important question, that is the difference between what short run and long run। जहाँ शॉर्ट रन में आउटपुट चेंज होता है बिकॉज ऑफ बोथ फैक्टर वेरिएबल एज वेल एज, नहीं यहाँ पे चेंज होता है बिकॉज ऑफ बोथ, यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है बिकॉज ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे फैक्टर का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा बताइए चेंज, यहाँ फैक्टर का रेशियो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, इसलिए 45 डिग्री लाइन। थर्ड यहाँ पे हम स्केल मैक्सिमम हम कितना बढ़ा सकते हैं जितना हमारा कैपेसिटी है। यहाँ पे आप स्केल ऑफ आउटपुट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम मेजरमेंट कैसे करते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, यहाँ पे मेजरमेंट कैसे करते हैं बताइए रिटर्न्स टू स्केल। क्या है क्लियर? नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं नया लॉ विच इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अभी तक हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, law of equi-marginal utility. Now we are studying the next law which is the law of variable proportion.